दूसरे राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार भी स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। यही वजह है कि उसने रायशुमारी भी कराई है और दिल्ली सरकार का कहना है कि रायशुमारी में जो सकारात्मक संदेश आ रहा है, यानी स्कूल खोला जाए, ये जो है उसे संदेश मिल रहा है। लेकिन जो दिल्ली पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन है, या उस पर इसकी रायशुमारी क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आरसी जैन साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि रायशुमारी जो अभी तक दिल्ली सरकार कह रही है, आपको क्या लगता है कि स्कूल खोलनी चाहिए या नहीं? हमने बहुत लंबे समय पहले दिल्ली सरकार को भी एक पत्र लिखा था और आपके माध्यम से भी कई बार हमने कहा कि दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में जिस प्रकार से पीटीएम ले रही है, आप उस पीटीएम में आने वाले अभिभावकों से ही राय ले लें कि स्कूल खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि ये पीटीएम आप कम से कम 10-12 दिन तक लगातार ले रहे हैं और इसमें अधिकतर पेरेंट्स आएगा भी। दूसरा ये है कि आईसीएमआर की रिपोर्ट है जिसमें उनके डायरेक्टर ने कहा कि ये इससे बेहतर समय स्कूल खोलने का नहीं हो सकता। तीसरा ये है कि जो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस है, एम्स के जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया जी, वो कई बार कह चुके हैं कि स्कूल इस समय खोल देने चाहिए, क्योंकि जो संक्रमण रेट है वो 0.08% के लगभग चल रहा है, जो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर चूंकि हम लोग स्कूल चलाते हैं, पेरेंट्स से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो अधिकतर स्कूलों का, दिल्ली के स्कूल जो ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, उनके अभिभावकों की ये राय है कि स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि जहां एक दफ़ा बीमारी इस समय ख़त्म होने के कगार पे है, दूसरी ओर जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली अभिभावक संघ का कहना है कि जो अभिभावक हैं तकरीबन 90%, उनका ये दावा है कि 90% चाहते हैं कि ना स्कूल खुले। देखिए, किस दिल्ली अभिभावक संघ की आप बात कर रहे हैं? कई जेबी संस्थाएं होती हैं और कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जो वाकई में अभिभावकों को रिप्रेजेंट करती है। तो जिस अभिभावक संघ की आप बात कर रहे हैं वो जेबी संस्था है। एक दफ़े उनसे पूछा जाए कि भाई आप कितने लोगों के बीच पे आपने रायशुमारी कराई है, कितने लोगों के आप संपर्क में रहे हैं, कितने लोगों की आपके पास रिपोर्ट है। ट्विटर और फेसबुक का लिंक शेयर किया है कि बाकायदा ऑनलाइन जो रायशुमारी है वो ऑनलाइन हो रही है, हर कोई देख सकता है। उनका तो ये भी दावा है कि दिल्ली सरकार जो ईमेल के जरिए कर रही है, वो शायद अगर इससे करते, ट्विटर और फेसबुक या दूसरे माध्यम थे, तो शायद कुछ और ही रिजल्ट मिलता। दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार ने अभी 3 दिन पहले एक लिंक दिया है कि दिल्ली schools 21@gmail.com पे आप अपना रायशुमारी करें, और उसके हिसाब से भी अभी आपने देखा हो, कल के अखबार में भी था कि मात्र 4-5 घंटे में 12-15 हज़ार लोगों ने उसमें स्कूल खुलने चाहिए ये रायशुमारी दी है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो बाकी लोगों ने जो सर्वे कराया है, वो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग दूसरे तरीके अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा। और वास्तविक रूप से अगर आप जनता में भी जाकर के पूछें, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, जो दिल्ली सरकार पीटीएम ले रही है उसमें से ये रिजल्ट निकल के आया है। हमने दिल्ली सरकार से कहा था, दिल्ली सरकार के सामने उचित आ जाएगा रिजल्ट क्या है, आप वो सजेशन बॉक्स लगा दीजिएगा, और सजेशन बॉक्स लगे भी। और एक चीज़ और मैं आपके सामने कहना चाहूँगा, मंत्री जी एक स्कूल में गए थे, वहाँ रायशुमारी में जब उन्होंने लाइव चल रहा था, तो 15 मिनट वो लाइव में अधिकतर पेरेंट्स ने कहा ये स्कूल खुलने चाहिए। ये अलग बात है कि उसके बाद जो लाइव चल रहा था वो बंद कर दिया गया। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा माध्यम आपके पास है कि आपने जो गवर्नमेंट स्कूलों में पीटीएम किया उसमें अच्छा रिजल्ट निकल का है, स्कूल खुलने चाहिए। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी बात यही है कि जो बच्चे तकरीबन 1 से 1.5 साल तक ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी कैंपस का रुख करें। लेकिन यह कैंपस का रुख करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उनका सर्वांगीण विकास उसी पर ही टिका है, और साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सब लोग वैक्सीन लगाएं, ताकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में आखिरी कील हम ठोंक सकें। और सभी ये चाहते हैं, खासकर दिल्ली सरकार रायशुमारी के बाद ये मन बना चुकी है कि किस तरह से जो लोगों की को संदेश है, जो लोगों की अपील है, वो सुने और उसके बाद एक उचित समय पर सही फैसला ले सके। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।